बिना दवाई के सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजेन शोल्डर, घुटनों व जोड़ों की समस्या, स्कोलायोसिस, पैरालिसिस, माइग्रेन से मिलेगी आज़ादी। नूर-उल्लाह रोड, बैरियर चौराहे पर इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे ने आज रिसेट स्पाइन केयर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात डॉक्टर निहाल साहब, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, डॉक्टर अर्शिया द्वारा लगभग 250 मरीजों का निःशुल्क उपचार नाड़ी व मशीनों व फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया गया। निहाल साहब ने बताया कि जो लोग इन जटिल बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें बिना दवाई के एक छत के नीचे सारी समस्याओं से छुटकारा मात्र 1 हफ्ते में महसूस होगा। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि दवाई से छुटकारा दिलाकर इन बीमारियों से मुक्ति का मार्ग स्थापित करने को ही यह स्पाइन केयर सेंटर खोला गया है। उद्घाटन समारोह में इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे, नीरज पुरवार, मोहम्मद असलम, सुशांत केसरवानी, जितेंद्र सबहानी, मोहम्मद अब्बास, कमर खान, खुर्शीद अंसारी, मोहम्मद शफात, सना शफात, नसरुज़्ज़मा, मोहम्मद साद आदि शामिल रहे। बहुत आसान है, इसको हम लोग नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचुरोपैथी में जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है ना, उसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो विदाउट मेडिसिन ही करती है, चाहे वो तेल मालिश वाला हो या घर पे जो लोग कंपनी करके सिकाई करके दूर करते हैं। हम लोगों का जो सिस्टम है वन सीटिंग का सिस्टम जो रिलेटेड होता है फिजियोथेरेपी से। फिजियोथेरेपी अगर मोबलाइज कराती है तो हम लोग उसको रीसेट करते हैं, जो बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा आप देखते हैं मॉडर्न में कंप्यूटर बच्चों को पढ़ना है, मोबाइल पे क्लासेस चल रही है, एडवोकेट है तो उनको बैठ के पढ़ना है, डॉक्टर भी है तो उसको बैठ के ही अपनी किताबें पढ़नी और प्रैक्टिस करनी है। घर में औरतें सबसे ज़्यादा बैठ के ही झुक के काम करती हैं, आटा दाल चावल, उनके यहाँ पे गर्दन और ये सर्वाइकल जिसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकेंड नंबर पे जो प्रॉब्लम होती है वो है स्लीप डिस्क की या बैक पेन की, जिसके बाद फिर साइटिका की प्रॉब्लम होती है। ये 3 तो मेन हो गई आपकी, और इनका जो इलाज है ना, वो आप दवा देंगे, दर्द का सेंसेशन रुकेगा, दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, दर्द का जैसे मतलब दवे का असर जैसे ही खत्म होगा वो सर में दर्द शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी स्पाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ सर्वाइकल है, यहाँ से यहाँ क्रेटिकल है, फिर उसके बाद लंबर है। अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये हड्डियाँ अपनी टिल्ट हो गई, मान लीजिए दर्द, तो यहाँ जो टिल्ट होगी तो ये नस दबती है। इसको बड़े में दिखा दें कि जब ये टिल्ट होती है यहाँ से तो ये नस, ये बगल बना के इस नस को ऐसे दबाता है, इसे बना ये नस को दबाता है, तो इस नस से जो ब्लड जहाँ पे पहुँच रहा होता है वो जब रुकता है तो वो अलंग बताता है आपका, वो बॉडी का पार्ट बताता है कि हमें पेन होता है। हमें हल्का फुल्का होता है तो 3 दिन में, और ज़्यादा होता है तो 5 से 7 दिन, किसी किसी का 1 दिन में ठीक होता है। पैरालाइज की स्थिति में वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो डिपेंड होता है वो होता है अल्लाह और ईश्वर। वो चाहेगा तो ही ठीक होगा, हमारी कोई औकात नहीं। हम अपनी कोशिश करते हैं, जितना कोशिश करते हैं, जितनी हो सकता है, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने सीखा है, क्योंकि हमने पढ़ा और सीखा भी उनसे है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डधारी डॉक्टर रजनीश गांधी है हमारे गुरु हैं। फिर उसके बाद प्रयागराज की विशाल, एक हमारे सर और मेन हमको पढ़ाते हैं मिशन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, उनका फोटोग्राफ नहीं है हमारे पास अभी, नहीं तो वो भी यहाँ पे। फिर हमारे सपोर्ट में डॉक्टर इरशाद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये डॉक्टर अर्शिया हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, प्लस पैथोलॉजिस्ट भी। ये अगर किसी को ज़रूरत समझ में आती है, अगर पेन कहाँ से हो रहा है नहीं समझ में आता है तो एक बार ब्लड टेस्ट कराते हैं, ताकि पता चल जाए कि ऐसा ना हो कि किसी मिनरल्स की कमी से पेन हो रहा है, कि कैल्शियम कम है या कुछ और है, और हम लोग जबरदस्ती हड्डी सही करने की चक्कर में। मेरा नाम है कि पहले तो मैं उनको उनकी बातें सुनूंगी, उनको क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं एनालाइज करूँगी, और एनालाइज करने के बाद मैं उनको ट्रीटमेंट दूंगी। जैसे कि कभी ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, तो उस टाइम हम उनको टेंस देते हैं,
पता चलता है कि उनको कितने सालों से प्रॉब्लम है। अगर उनको बहुत सालों से प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज करूँ और वो जल्दी से आराम हो जाए। ठीक है, मैं उनको टेंस देती हूँ, डाइथर्मी देती हूँ और मोबिलाइज करने की कोशिश करती हूँ, और जब वो मोबिलाइज हो जाता है तो मैं उनको ट्रैक्शन देती हूँ। सजेशन मैं ये दूंगी कि जैसे फीमेल हैं वो किचन में रहती हैं या कहीं पे भी रहती हैं, वो झुक करके ज़्यादा काम करती हैं। जब वो थक जाती हैं तो वो रूम में जाएंगी या कहीं पर भी जाती हैं तो वो यूँ करके बैठ जाती हैं या वो केक वेक ले करके वो फ़ोन देखने लगती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब खड़े हो तो सीधे हो, और अगर आप सब्जी कट कर रहे हैं या किचन में कोई भी काम करें तो उस टाइम आप इतनी हाइट की चीज़ों पे खड़े होकर के अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो आपको झुकना ना हो। और अगर आप आराम करने भी जा रहे हैं तो आप आराम करिए, सीधा लेट जाइए। आप एकदम जी बेंड मत होइए, टेक मत लीजिए, और टेक लीजिए तो ऐसा लीजिए कि आपके अलाइनमेंट्स ना हो। मैं डॉक्टर अर्शिया, फिजियोथेरेपिस्ट।